मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो कल आप सभी ने गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन की पूजा से कुछ सीखा आप लोगों ने? भगवान ने आखिरकार गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई, ये आप लोगों को पता है? पूजा तो भाई राजा इंद्र की होती थी। राजा इंद्र की जगह भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली। इसके पीछे भी रीजन है। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन छो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप कितनों बड़े, हम रोज आपको ये सूत्र समझाते हैं और आज के हम 2 सूत्र लेकर के चलेंगे। मनुष्य भगवान को कैसे पा सकता है, और भगवान मनुष्य को अगर देख लें कि ये मेरी भक्ति करने के लायक है या ये मेरी भक्ति करता है, तो इसको मैं अपने कैसे दर्शन दे सकता हूं। ये 2 सूत्र हैं आज के। तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। किसकी पूजा करवाई भगवान श्री कृष्ण ने? गोवर्धन की। पूजा किसकी होती थी मैया? किसकी होती थी पूजा? इंद्र की। अच्छा, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? पूजा करवाने का भगवान का क्या कारण है जो भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली? कभी कभी मालिक को, कभी कभी स्वामी को भी अपनी जनता के लिए, अपने जनार्दन के लिए ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो सबके हित के लिए होता है। 1 मिनट के लिए वो निर्णय खराब लगता है, सामने वाले ने यार ये गलत किया, इसको इस पद से नीचे कर दिया, लेकिन जो वो निर्णय ले रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेस पे वो सही है। भगवान के दूत थे इंद्र, भगवान के सेवक थे इंद्र। और कभी कभी एक बात बुरा मत मानना, आप लोग विराजमान हो, कभी कभी विधायक को इतना घमंड नहीं होता है जितना घमंड विधायक के नीचे काम करने वाले नौकरों को, पीए को होता है। बीच में सिफारिश में पैसा खाने की कोशिश करते हैं। भगवान ने भी राजा इंद्र को संपूर्ण सिंहासन का भार दिया, जल विभाग राजा इंद्र के हाथ में दे दिया। जब तुम चाहो, जिस प्रकार से चाहो इसमें बरसात कर सकते हो। लेकिन राजा इंद्र ने क्या किया? पानी बरसाने से पहले उसका कल लेना शुरू कर दिया। और कभी कभी जो हमसे बड़े, जो हमारे जीवन का निर्णय करते हैं, हमसे बड़े जो हमारे जीवनी का निर्णय करते हैं, वो कहीं ना कहीं कई परसेंट तक। तो देखो मैया, बुरा मत मानना, आज कथा का 6वां दिन है। हमसे बड़े जब हमारे जीवन का निर्णय करके हमें खड़ा करते हैं, या हमसे बड़े हमारे माता पिता हमें पढ़ाते हैं, हमसे बड़े माता पिता हमारे जीवन में कोई अच्छा निर्णय करते हैं, तो समझ लेना उनको जीवन का ज्यादा अनुभव है। अभी हम इस संसार में आए हैं, लेकिन वो हमसे पूर्व इस संसार में आकर के इस संसार के मनुष्य का छल कपट, झूठ बोलना सब कुछ देख सके हैं। और अगर वो हमारे लिए कुछ निर्णय कर रहे हैं तो बेझिझक हमें उनके साथ हमेशा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। तो यही राजा इंद्र के जीवन की व्यथा है। राजा इंद्र को अपने आप में बड़ा भारी अभिमान है, और राजा इंद्र अपने आप से बड़ा शक्तिशाली किसी को मान ही नहीं रहा है। राजा इंद्र ही अपने आप को बड़ा भारी शक्तिशाली मान रहा है। भगवान बोले, वाह, हमारे बनाए हुए हमारे सामने उचक रहे हो। भगवान ने एक सांस में राजा इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करवा डाली। गरिमाणम शिशोरबूढ़म ना से है गिरकूटवत भूमौ निधाय तम गोपी पुष्पता भार पीड़ित, गोवर्धन की पूजा करवा डाली। अब राजा इंद्र तो बड़ा अभिमानी था। अच्छा, जिसके पास बंदूक होगी उसको बंदूक का अभिमान होगा तो वो गोली जरूर चलाएगा। जिसको पैसा का अभिमान होगा वो पैसा जरूर दिखाएगा। जिसको अपने रूप का अभिमान होगा वो विकट सजेगा। हमसे मत कहना, हम सत्य मत्ते नहीं, हम तो कपड़ा पहन के आ जाते हैं। जो मिले वही पहन के चले आते।
फिर ये मत कहना घमंड तो तुझे भी है, तू भी तो सज के आता। हम तो देखो सारा सिंपल कपड़ा पहनते, तो क्या पहने बताओ? तुम और जैसे नहीं है 6,000 की धुतियां पहने बैठी हैं। तो राजा इंद्र को अपने आप में अभिमान था। राजा इंद्र की जगह भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई और राजा इंद्र को इतना गुस्सा आ गया कि राजा इंद्र ने बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के ब्रज में इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो, सारा ब्रज जलमग्न कर दो, पूरे ब्रज को जल में पूर्णित कर दो। जब इतना सुना पूरे ब्रज को कर दो, पूरे श्यामंतक नाम के मेघ पहुंच गए। इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात, पूरा ब्रज धीरे 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 ब्रज में बराबर बरसात होने लगी। अब ब्रज में बरसात होने लगी तो गांव वालों का काम तो आप लोग जानते हो, अच्छा बने तो गांव वालों ने किया और बुरा बने तो महाराज जी की छाती पर चढ़ जाएंगे। जाने तुमने कौन सी कथा पे लोर दी, पूरा गांव जलमग्न हो गया। बुरा कछु होगा महाराज जी के ऊपर पटक देंगे और अच्छा होगा तुम हमने दिया चंदा, महाराज के कुन बाप का लग गया। अच्छा ऐसे ब्रजवासी थे, अच्छा करवाया भगवान ने और थोड़ी सी बरसात हो गई जो भगवान को खूब खरी खोटी सुनाई। ओ कनुआ, ए पतबनुआ निकल बाहर। अरे भगवान बोले चौरेदारी के क्या हो गया? अरे बोले क्या नहीं हो गया, तो 4-10 मिनट में सबरे डूब के मर जाएंगे। अब भगवान तो वो लीला पुरुषोत्तम है। अब बोले भैया मर जाओगे तो मर जाओगे, हमें बढ़िया नींद आ रही, सोने दो। गांव वाले बोले देख ले इसकी बातें, हम लोगों की स्थिति मरने जीने पे पड़ी हो, इसको अपने सोने की पड़ी है। भगवान बोले तो मैं क्या करूं? सबरे ब्रजवासी बोले तू कुछ ना करे तो एक बात बता, तूने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? अब बोले देख भैया सच बताना मेरा काम है, अब तुम मानो ना मानो ये तुम्हारा काम है। जब इतना सुना तब तो भगवान बोले देख भैया मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तब गांव वाले बोले भगवान जाना तो आपको ही पड़ेगा, नहीं तो अब मर जाएंगे, अब तो कोई सहारा ही नहीं है। सभी ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान आपके अलावा मेरा सहारा नहीं है, राजा इंद्र का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसको पकड़ करके मार डाले, कोई स्थिति परिस्थिति राजा इंद्र की पता नहीं है। भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, किसी भी प्रकार से इस परिस्थिति से आप मुझे बचाइए।